विजयपुरा स्थित सोम बाजार क्षेत्र उस समय आस्था और उत्साह के रंग में रंगा नजर आया जब यहाँ विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं और आमजन से भर गया। आसपास के मोहल्लों और गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे, जिससे आयोजन का स्वरूप भव्य दिखाई दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सिर पर कलश धारण किए महिलाएं जब धार्मिक गीतों और जयकारों के साथ आगे बढ़ी, तो पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बन गया। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का स्वागत किया, जिससे उत्साह और भी बढ़ गया। कलश यात्रा के समापन के बाद मुख्य सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। मंच से वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति की पहचान उसकी परंपराओं, त्योहारों और सामाजिक समरसता में निहित है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। कई लोगों का कहना था कि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में अधिक जानने का अवसर मिलता है। कुछ लोगों ने कहा कि परिवार के साथ इस तरह के आयोजनों में शामिल होने से बच्चों को भी अपनी सांस्कृतिक पहचान समझने का मौका मिलता है, जो आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों द्वारा आवश्यक इंतजाम किए गए थे। स्वयंसेवकों की टीम लगातार व्यवस्था संभालती नजर आए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ और अंत तक लोगों की अच्छी खासी उपस्थिति बनी रही। दोपहर बाद भी सम्मेलन स्थल पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम के समापन तक मौजूद रहे। कुल मिलाकर विजयपुरा स्थित सोम बाजार में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में सामने आया, जिसमें हजारों लोगों की भागीदारी ने एकता, जागरूकता और सांस्कृतिक संरक्षण का मजबूत संदेश दिया। आइए अब सुनते हैं कि इस सम्मेलन में शामिल लोगों और आयोजकों ने इस बारे में क्या कहा। हमारे विजयपुरा बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। ये हमारे आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे विश्व में, पूरे देश में लगभग 80,000 प्रोग्राम पूरे देश में दिए जा रहे हैं। इससे हमारा सनातन और हमारे हिंदू भाई मजबूत होंगे, जागरूकता आएगी। ये एक देश के लिए गौरवशाली बात है कि हर समाज में सम्मेलन होता था, लेकिन आज पहली बार हमारे देश में एक हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है और वो पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। और मैं सभी हिंदू भाइयों से, सनातनी भाइयों से निवेदन करूंगा कि इनमें सब में बढ़ चढ़ के भाग ले और इसको, देश को और हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को मजबूत करने का काम करें। हिंदू इसलिए जरूरी है कि हर एक विदेशी ताकतें ऐसा संगठन चला रही है जो डोनेशन देके गरीब तबके के लोगों को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं, उनको अलग अलग लालच देते हैं। तो इससे एक सम्मेलन के द्वारा एक मजबूती आएगी, हिंदुओं में एक जागरूकता आएगी। हिंदुत्व इसलिए जरूरी है कि हिंदुत्व ही एक देश को आगे बढ़ा सकता है। हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू एक अपने आप में वो है, हिंदू समाज है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, सब मिलके इसको मजबूत करना चाहिए। मैं सूरज कुमार शर्मा, समाज सेवी विजयपुरा। भाई बहनों को, सनातन धर्म हिंदुओं को सूचित किया जाता है। आज हमारे बीच में यहाँ विजयपुरा में श्री सूरज भाई साहब नेताजी की अध्यक्षता में सनातन हिंदू धर्म का विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 3100 कलश यात्राओं और भव्य आयोजन एवं सुंदर झांकियों का आयोजन किया जा रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। माननीय श्री सूरज जी भाई साहब के सानिध्यता में, अध्यक्षता में एक विशाल विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और देश की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है।
एकता में ही संगठन है। हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। हमें एकता होगी तो संगठन होगा, संगठन होगा तो सनातन धर्म जीवित रहेगा, उससे धर्म की जयकार होगी। ये हमारा कर्तव्य है सनातनियों का, हिंदुओं का, कि धर्म को जीवित रखना। धर्म है तो सब कुछ है, जिसका धर्म ही चला गया उसका सब कुछ चला जाता है। इसलिए सभी सनातनियों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हमें धर्म को जीवित रखना है। सनातन धर्म आज से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है और जीवित रखने के लिए हमें एकता की आवश्यकता है। आप हम सबको, सभी हिंदू भाइयों को एक रहना है। अगर कटेंगे तो बच जाएंगे, इसलिए हमें एकता की आवश्यकता है। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विराट महा हिंदू सम्मेलन ये सभी जातियों को एकत्रित करके सबको एकजुट रहने का संदेश देता है और हम सबको जाति पाति सब छोड़ के एक साथ सबको रहना चाहिए। ये किसी भी प्रकार के राजनीतिक विडंबनाओं में नहीं जाना चाहिए और जब तक सब लोग एक साथ नहीं रहेंगे तब तक हिंदुत्व की जड़ें मजबूत नहीं होगी। विराट हिंदू महासम्मेलन हुआ है, ये सब एकता का प्रतीक है और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम करीबन 150 कॉलोनियों से सभी समाजों के माता बहनें 4100 प्लस हैं और करीबन 5 से 7 हजार गैदरिंग की आशा है। तो हम ये सब एकता का परिचय दे रहे हैं जिससे हमारे हिंदू धर्म को आगे बल मिल सके, पहचान मिल सके और हम सब एक हो सके। ये जाति पातियों में जो बट रहे हैं सब हमको एक होकर और हिंदुओं को एक होकर हमको आवाज उठानी पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए। और ये इसीलिए ये सब जगह जगह यहाँ भी है और भी आगरा रोड पे कई जगह है और पूरे राजस्थान क्या हिंदुस्तान में हिंदू सम्मेलन होने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक ही भाव है कि हम एक हैं, हम जातियों में बटे नहीं, हम एक ही नारा दे रहे, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई, सभी हिंदू भाई एक जाजम पर बैठ रहे हैं। पूरे देश भर में खुशियों का माहौल है। महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही हैं। ये हिंदू सर्वजातीय सम्मेलन है और हिंदू एकता के लिए ये बड़ा बहुत अच्छा कदम उठाया। हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें विजयपुरा सुमेर बस्ती के पूरी महिलाएं और पुरुषों ने पूरा बढ़ चढ़ के योगदान दिया। ये सब हिंदू एकता के संगठन के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग मिलकर के एकजुट हो, योगदान दे, सहयोग करे, प्रयास करे ताकि हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत हो सके। विजयपुरा क्षेत्र में सभी कॉलोनियों से विराट हिंदू सम्मेलन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी सर्व समाज को एकत्रित करना है। हमारा जो लक्ष्य है भारत देश में हिंदू समाज को जागृत करना है और आगामी आने वाले समय में हिंदू मंच को एक बनाना है जिसमें सभी समाज के लोगों को हमने बुलाया है। सभी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं जिसमें हमने कलश यात्राएं रखी है और स्कूलों के भी कल्चरल प्रोग्राम हमने रखे हैं। मैं राम सिंह, डायरेक्टर राधा स्कूल, धन्यवाद। जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये जरूरी इसलिए है कि हिंदू धर्म में क्या कि ये जातियों में बिखराव हो गया था, इसलिए बिखराव को एकजुट करने के लिए ये हम सभी जाति सभी हिंदू धर्म के वासियों ने ये नारा लगाया, जात पात को करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। सिया राम, भारत माता की जय। पूरे भारत के अंदर विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। मैं जयपुर से देवकीनंदन शर्मा, लोनियावास बस्ती के प्रमुख का दायित्व मेरे पास में है। मैं अभी इस बस्ती के अंदर मुझे इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला। ये आयोजन हिंदू धर्म के सभी जाति वर्ग को एक साथ एक पटल पर जोड़ने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें अभी इस आयोजन के अंदर कलश यात्राओं का आयोजन रखा हुआ है। करीब 4100 कलश के साथ में महिलाओं का मातृशक्ति का कलश यात्रा के साथ में रैली रखी गई है। विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें
विजयपुरा में 350 कॉलोनियों में से प्रत्येक घर में से 3 महिलाओं का आगमन हुआ है, जिसमें कलश नारियल के साथ में आई हैं और विराट हिंदू सम्मेलन में अपनी सहभागिता निभाई है उन्होंने। और विराट हिंदू सम्मेलन हमारे क्षेत्र को देखते हुए बहुत ही, आज की दयनीय स्थिति को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो माहौल देश में पनप रहा है उसके लिए विराट हिंदू सम्मेलन का होना बहुत ही जरूरी है। विराट हिंदू सम्मेलन ये सभी के लिए है, सर्व जाति के लिए है। कहते हैं ना कि सब हिंदू जातियों में बटे हुए हैं, अगर सब जाति एक हो जाए तो आप लोगों को पता है कि हिंदू से बड़ी पावरफुल कोई भी कौम नहीं है। की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई।